अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मनफी जुमले में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यानी फ़ाइल के फ़ौरन बाद डिड नॉट का इजाफा किया जाएगा और हमेशा उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। कि जब भी किसी जुमले में डिड आए तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। उसकी वजह यह है कि डिड जो है वो खुद डू की दूसरी फॉर्म है। लिहाजा जो इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली ये है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो चूंकि नेगेटिव जुमले जितने भी होंगे सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट आएगा, लिहाजा उसमें वर्ब की फिर पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। एग्जांपल्स देखते हैं, तर्जुमा करने का तरीका भी आपके सामने स्क्रीन पे है। यानी सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाकी जुमला। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। सादा जुमले जैसे हमने देखा था, मैंने चाय पी, आई टुक टी, टुक जो है दूसरी फॉर्म थी। जब इसको मनफी जुमला बनाएंगे, मैंने चाय नहीं पी, तो आई डिड नॉट के बाद टेक आ जाएगा टुक की जगह पर, आई डिड नॉट टेक टी। मैंने सादा जुमला भी साथ लिख दिए हैं और मनफी जुमले भी उन्हीं को बना के आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए। इस वीडियो को बिल्कुल पॉज कीजिएगा इन पे और इनको नोट कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। हम कल लाहौर नहीं गए, वी सब्जेक्ट था, उसके फौरन बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यानी गो टू लाहौर येस्टरडे। उन्होंने सांप नहीं मारा, दे डिड नॉट किल अ स्नेक। अब किल यहाँ आएगा, किल्ड नहीं आएगा। माली ने फूल नहीं तोड़ा, गार्डनर डिड नॉट प्लक फ्लावर। लड़कियां खरीदारी करने नहीं गईं, गर्ल्स डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग। आपने देखा कि जितने भी सादे जुमले हैं उसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई है और जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई है, क्योंकि सब्जेक्ट के फौरन बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और दोबारा आपको याद दिलाता जाऊं कि जहां पर भी डिड आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी।